और आपस में भाईचारगी को बढ़ावा दे सके। इसी मंशा को मद्देनजर रखते हुए 5 जगह जमहूरी इस्लामी इराक पिछले 35 साल से इसी हफ्ते को हफ्ते वहदत के उन्वान से मनाया जाता है और जहां पर हमारे इस्लाम के मुस्लिम फिरके के तमाम फिरकों को दावत दी जाती है ताकि वो हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपना नज़राना अकीदत पेश करें। वरंगल के जॉइंट कलेक्टर पावसामी बसु ने आज एमजीएम अस्पताल का अचानक दौरा कर लिया और उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दरपेश मसाइल के बारे में अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट से जानकारी हासिल की। जॉइंट कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई के नाकस इंतजामात पर इंतजामिया की सरजनिश की। उन्होंने आउट पेशेंट के औकात में दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से डॉक्टरों की मुलाकात पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर श्रीवास्तव ने आज निजामाबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने स्टेशन में केटरिंग, पीने का पानी, टिकट बुकिंग काउंटर और सिग्नलिंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर टीआरएस और बीजेपी के लीडरों ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से पेदापल्ली रेलवे लाइन के कामों को जल्द मुकम्मल कर लेने का मुतालबा किया, जबकि निजामाबाद के मुलाजमीन ने रेलवे अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की तकर्री की मांग भी की। मुलाजमीन का कहना था कि रेलवे अस्पताल में लेडी डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्क भर में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। तालीम याफ्ता नौजवान तबका अपनी मुलाजिमत को ठोकरें मारकर आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रघुवीर रेड्डी भी ऐसे ही कारकुनों में शामिल है। आम आदमी पार्टी नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब होती नजर आ रही है। सियासी निज़ाम में शफाफियत और बदउनवानी के खिलाफ केजरीवाल की मुहिम के मुस्बत असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों में सरकारी मुलाजमीन, तलबा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, वकला के अलावा सहाफियों की बड़ी तादाद है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एस रघुवर रेड्डी भी आम आदमी पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं। జాబ్ గాని అన్ని వదిలేసేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఫుల్ టైం ఇది ఎట్లా అంటే డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్ అన్నట్టు. ఈసారి ఇది అవుతే మన దేశంలో రాజకీయంగా మార్పు వస్తుంది, లేదు అనంటే ఇంకా మార్పు వచ్చే అవకాశమే లేదు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడికి రావడం అయింది. ఫుల్ టైం చేసి 100% ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చి 6 months అక్కడే ఉండి మొత్తం వాళ్ళకి లాజిస్టిక్స్ గానీ, తర్వాత డెలిగేషనింగ్ ఆఫ్ వర్క్ గానీ, ఒక 5 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ సౌత్ ఢిల్లీ మొత్తం తీసుకుని బాగా చేయడం అయింది. అండ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఫస్ట్ 2 months చేశాను. रघुवर रेड्डी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हैसियत से मुलाजिम थे। इनकी माहाना आमदनी 4 लाख रुपए थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने बदउनवानी के खिलाफ परचम बुलंद किया तो रघुआ अपने आप को नहीं रोक पाए और अपने मुल्क का रुख किया। आज रघुवर रेड्डी का शुमार पार्टी के सरगर्म अरकान में होता है। दिल्ली इंतखाबात की तशहीर के दौरान रघुवर रेड्डी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इन्होंने IIT और IIM के तलबा पर मुश्तमिल एक आइडिया बैंक कायम किया और दिल्ली असेंबली चुनाव की तशहीरी मुहिम में मौसर रोल अदा किया। SMS క్యాంపెయిన్ ఉంటుంది, SMS క్యాంపెయిన్ చేయడము, తర్వాత ఈమెయిల్స్ గానీ, తర్వాత ఇంకోటి మెయిన్ క్యాంపెయినింగ్ ఏంటంటే పీపుల్ టు పీపుల్, అంటే ఒకరికి చెప్పి వారిని ఇంకొక 10 మందికి చెప్పడం అనడము, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడము, అది బిగ్గెస్ట్ మాకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की नजर आइंदा आम इंतखाबात पर है। रघुवर रेड्डी का कहना है कि आंध्र प्रदेश के असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के लिए आम आदमी पार्टी मंसूबा बना रही है। ETV न्यूज हैदराबाद। दकिनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। अब तक जो कारकर्दगी रही है झारखंड इलेक्शन कमीशन की, उसमें जो भी शिकायतें आई हैं उसमें कितनी कामयाबी मिली है उन शिकायतों को निपटाने में? देखिए, जो छोटे छोटे मामलात है उसमें तो तुरंत हम लोगों को कामयाबी मिल जा रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि वो झारखंड इलेक्शन कमीशन को और भी इख्तियारात मिलने चाहिए? हम लोग को कोई ऐसी पावर दी जाए, खास करके सूचना जो आयोग के पास में पावर है, इंफॉर्मेशन
कमीशन के पावर में कुछ हम लोग को दंड देने का या फिर हम लोगों को कुछ कम से कम फाइन करने का भी पावर दिया जाए, जिससे कि अधिकारियों और ऑफिसर्स में पकड़ बन सके। एक साल के अंदर कई इलाकों का आपने दौरा किया, कई अजला का आपने दौरा किया, क्या वहाँ पे खामियां आपने पाया है? कहीं न कहीं अक़लियतों के साथ तो नाइंसाफी हो ही रही है। नाइंसाफी इस बुनियाद पे क्योंकि उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक उनको नहीं मिल रहा। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। नाजनादाब ईटीवी उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। पुंछ के चकंदाबाग में हिंद पाक के बीच ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग। हिंदुस्तान ने उठाया फायरबंदी की खिलाफवर्जी और दरअंदाजी का मामला। जेसीसी ने अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत के खिलाफ फिर किया एहतजाज का फैसला। 30 जनवरी को जम्मू में मुलाजिम यूनियनों से जमा होने की अपील। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक वीक के दौरान अवाम को दी गई ट्रैफिक कवानीन की जानकारी। ताहम ट्रैफिक निजाम में खामियों के सबब हादसात और खिलाफवर्जियां बदस्तूर जारी। और गुलमर्ग में सैफ अली खान की आने वाली फिल्म फैंटम की शूटिंग जारी। सयाह और मकामी अफराद हुए लुत्फानंदोज। पुंछ के चकंदाबाग में हिंद पाक के बीच ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के फौजी सरबराहों के बीच फायरबंदी मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक कृष्णा घाटी में हालिया दरअंदाजी और फायरबंदी की खिलाफवर्जी का मामला भी मीटिंग में उठाया गया। दोनों मुल्कों के बीच इस साजगार माहौल में ये बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की तशवीश को दूर करने पर रजामंदी भी जाहिर की। नाज़रीन, इंसान भी कभी कभी जानवर बन जाता है और ऐसी ही मिसाल गांदरबल जिले में सामने आई है। इलाके में मकामी लोगों के हाथों एक भालू को जिंदा जलाने की खबर सामने आई। ये दिलदोज वाकया मिलशाही बाग गांदरबल में 15 जनवरी की शाम को पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक भालू इलाके में एक चिनार के दरख्त के नीचे छुपा था। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक भालू को देखते ही इलाके के लोग जमा हो गए और उन्होंने चिनार के दरख्त को ही आग लगा दी, जिसके नतीजे में भालू की मौत वाक़ हो गई। बहुत कसीर तादाद थी, वो रात के शब में आई, उनकी पहचान नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से मतलब हमें ये भालू हमें ये इस वक्त नजर आ रहा है, या तो ये वहां से निकला था या उसी में तो ये जल गया। अनंतनाग के वीरीनाग इलाके में आज लोगों ने महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से अनंतनाग वीरीनाग सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की नक़्ल हमल मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना था कि वीरीनाग में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले की कमी से इलाके के लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों के मुताबिक जुमेरात की शाम वीरीनाग के एक कंडी इलाके की दर्द-ए-ज़ेह में मुब्तला खातून को अगरचे जचगी के लिए मुतल्लका अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन खातून डॉक्टर की अदम मौजूदगी की वजह से बाद में उसे नीम मुर्दा हालत में अस्पताल से ही रेफर कर दिया गया। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पीएचसी वीरीनाग का दर्जा बढ़ाया जाए और अस्पताल में मुलाजमीन और डॉक्टर्स की कमी को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। बसूरत दीगर अवाम हमगीर एहतजाज करेंगी। इतना ही है कि ये अस्पताल जो है ये 1950 में कायम हो गया है और उसके बाद इसकी प्रमोशन नहीं हो गई है, उसकी तरक्की नहीं हो गई है। तो सबसे बड़ा मसला जो है इसकी प्रमोशन होनी चाहिए, तभी यहाँ इस अस्पताल में हर किस्म का
यहाँ फैसिलिटी हो सकती है, वरना यहाँ फैसिलिटी नहीं हो सकती है। 1 या 2 डॉक्टरों से हमारा यहाँ मसला हल नहीं हो सकता है। इलाका जो है ये बहुत बड़ा है, कपरन तक फैला हुआ है। रियासती सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला किया है। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए जेसीसी के लीडरों ने कहा कि वो 30 जनवरी को एक बार फिर जम्मू में एक बड़ा एहतजाज करेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने अभी तक उनकी मुतालबात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। कमेटी के लीडरों ने सेक्रेटरीट की तरफ घेराव, सेक्रेटरीट की तरफ मार्च करी। सुना सरकार हमको हर बार मजबूर करती है, आप सड़कों पर आओ सरकार के खिलाफ मतलब आवाज उठाने के लिए, लेकिन हमारा ईमान है, हम कन्विक्शनली रियासती मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, नॉन पॉलिटिकल सतह पर हम जुदोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब तक रियासती सरकार मामला हल नहीं करेगी तब तक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के लीडर न खुद चैन से बैठेंगे न रियासती सरकार को चैन से बैठने दे देंगे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार का कहना है कि अगरचे वादी में मौसम सरमा के दौरान भी शेड्यूल के मुताबिक ही सार्फिन को बिजली फराहम की जा रही है, ताहम ओवरलोडिंग की वजह से कहीं कहीं शेड्यूल के बरक्स बिजली में कटौती भी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जहां सार्फिन जिम्मेदार है वहीं महकमे की भी कुछ कोताहियां हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। सारा कसूर बस लोगों का है और हम लोग बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब बड़ा अच्छा है, नहीं, दोनों ही तरफ से कुछ कमियां हैं। और मैं यही चाहूंगा कि अगर हम एस्पायर करते हैं कि हमें 24 आवर्स बिजली चाहिए तो फिर उसको बड़े तरीके से यूज करें, इस तरीके से नहीं कि ये बिजली का नुकसान हो रहा है तो। फोटो जर्नलिस्ट और कैमरा पर्सन के एक ग्रुप ने जम्मू में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुबैना हिरासानी के खिलाफ एहतजाज किया है। सहाफत से जुड़े इन अफराद का कहना है कि पुलिस आए दिन इन्हें बिलावजह चालान करती रहती है। आला ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई है कि उनके मसाइल पर गौर व किया जाएगा। वज़ीर माहौलियात और जंगलात अल्ताफ अहमद ने राजौरी के नौशेरा इलाके का दौरा किया और मुख्तलिफ जंगलाती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत दी कि वो तरक्याती कामों की तकमील में तेजी लाएं। इस 10-15 साल में 20 साल में हो जाता है ये हमसे पे चल रहा है वो आगे। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में आज जुमे के मौके पर दरगाह हजरत बल में अकीदतमंदों की एक कसीर तादाद ने नमाज अदा की। नमाज के बाद अकीदतमंद मुए मुकद्दस की जियारत से भी फैज़याब हुए। अच्छाबल अनंतनाग में भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। मीरवाइज जनूबी कश्मीर काजी अहमद यासिर ने जुलूस की क़यादत की। इलाकों से भी नमाज जुमे के बाद मिलादुन्नबी के जुलूस बरामद किए गए। कस्बा कोलगाम, कैम्बा, कलम व दीगर मुकामात पर रिवायती जुलूस निकाले गए। इस मौके पर पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और खिदमत पर भी रोशनी डाली गई।
उधर जुमे की नमाज के बाद बडगाम के मखामा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के सिलसिले में आज कुपवाड़ा में नमाज जुमे के बाद अहले सुन्नत व अल जमात की जानिब से एक मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें इस्लाम के हक में नारेबाजी की गई। ये जुलूस मरकजी जामे मस्जिद से होता हुआ मेन चौक कुपवाड़ा में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला धूप को सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। महकमा ट्रैफिक पिछले साल के मुकाबले में कश्मीर में सड़क हादसात में कमी का दावा तो कर रही है, लेकिन इस बार भी वादी में कई दिलदोज सड़क हादसात पेश आए हैं, जिनमें 300 से ज्यादा अफराद की जानें तल्फ हुई हैं। हालांकि ट्रैफिक निजाम चलाने वाले ओहदेदार हादसात के लिए इंसानी गफलत को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ट्रैफिक निजाम में कई खराबियां हैं जो कि कभी मौत और कभी मुश्किलात का सामान भी पैदा कर रही हैं। पेश है शबीर अहमद की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर की सड़कों पर दौड़ रही 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों में से एक सर्वे के मुताबिक सालाना 20,000 गाड़ियों का इजाफा होता है। देखने में ये इजाफा कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन तशवीश की बात यह है कि इस इजाफे में तकरीबन 90% हिस्सा निजी गाड़ियों का है। महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान का कहना है कि वादी में इस वक्त सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों में 85% निजी गाड़ियां हैं, और यही निजी गाड़ियां अक्सर ट्रैफिक निजाम चलाने में मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों के मुकाबले में इन्हें चलाने वाले लोग कम तरबियत याफ्ता होते हैं। 85% प्राइवेट गाड़ियां हैं, 15% कमर्शियल गाड़ियां हैं।
पिछले 5-6 साल से जो इंक्रीज हुआ है वो प्राइवेट गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है। अभी तक 85 भी क्रॉस कर रहा है प्राइवेट गाड़ी। अगर इस तरह से देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी ऑन द रोड प्राइवेट ओनर्स की ज्यादा है एज कम्पेयर टू कमर्शियल व्हीकल्स। तो अगर इसमें डिसिप्लिन लाना है तो प्राइवेट गाड़ियों के चलाने वालों में लाना है। एक तरफ गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद और इस पर सड़कों की तंगदामानी और खस्ताहाली ट्रैफिक निजाम में मुश्किलात को मजीद बढ़ा रहे हैं। गांव और कस्बाजात तो दूर, श्रीनगर की किसी भी सड़क पर नजर दौड़ाएं तो सड़कों की तंगदामानी साफ नजर आएगी और इस पर जा बजा पार्किंग और पेट फैलाती दुकानें रही सीढ़ी सड़क को भी निगलती नजर आ रही हैं। कश्मीर में पिछले 2 साल के दौरान 4,261 सड़क हादसात में 688 अफराद की जानें तल्फ हुई और 6,127 अफराद जख्मी हुए। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को भी लाइसेंस इजरा किए गए हैं जिन्हें ठीक से स्टीयरिंग थामना भी नहीं आता। जो रोड्स हमारे आज से 50 साल पहले थे वो उसी कंडीशन में है, उनको वाइडन नहीं किया गया है। दूसरा ये कि जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटीज है वो भी कोताही से काम करते हैं। पहले लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद बंदा ड्राइविंग सीखता है। ये पुरानी बातें हैं, पता नहीं सुनते कहाँ से है ये बाहर से। ये तो आजकल के ये फैशन से बन गया है जी। ये बिना 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 ट्रायल के लाइसेंस कहाँ मिलती है? हाँ, आपने लाइसेंस ली होगी किसी बाहर आदमी से, मेरे ARTO के साइन मिलते हैं उन लाइसेंस पे। आप अपनी अकल का इस्तेमाल करो। 2007 से हमने कंप्यूटर लाइसेंस देना शुरू किए। हाउ कम कोई आदमी आपको किताब का एक फोटो लगा के आपको उसमें कोई एक मोहर डाल के वो बिकती है, वो बहुत सारे एरिया में बिकती है। वो अगर वो उन लाइसेंस की बात कर रहे हैं वो नॉट अबाउट। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कश्मीर जगजीत कुमार की माने तो हादसात के लिए ज्यादातर इंसानी गफलत ही जिम्मेदार है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो इसमें अपने महकमे के अहलकारों की गफलत शारी शामिल नहीं करते। है कहीं शार्प कर्व्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, कहीं स्लिपरी रोड है उस वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ह्यूमन एरर। मोबाइल यूज कर रहे होंगे, पीछे बात कर रहे होंगे, अचानक टर्न आ गया, ओवर स्पीड होगी, उस वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ज्यादा चांसेस। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस किसी हद तक सही है क्योंकि कश्मीर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का रुझान भी काफी पाया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महकमे ने इस साल अभी तक 4.5 करोड़ चालान किए हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी बेवजह चालान भी किए जाते हैं। ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि महकमे की तरफ से लोगों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में बेदारी पैदा करने की मुहिम साल 2014 में भी जारी रहेगी। ये बात एसपी ट्रैफिक श्रीनगर हसीबुर रहमान ने श्रीनगर मेन ट्रैफिक हफ्ते की इख्तितामी तकरीब के मौके पर ईटीवी से बातचीत करते हुए कही। ट्रैफिक हफ्ते की इख्तितामी तकरीब पर मुकर्रीन ने लोगों में ट्रैफिक कवानीन की जानकारी आम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर डीआईजी ट्रैफिक और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद थे। हमारी फिगर्स देखें, साल 2013 में सिर्फ श्रीनगर शहर के अंदर 1 लाख चालान हुए हैं। आप ऐसा समझें कि हर तीसरे शख्स को यहाँ पे चालान हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ चालानिंग अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये बहुत ज्यादा फिगर्स हैं अगर हम बनिस्बत पिछले सालों के देखें, लेकिन अगर हम देखें कि चालान करने से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। अब हम यही फील कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को तवज्जो दी जाए। ट्रैफिक हफ्ते के सिलसिले में वादी में तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले के तहत आज अनंतनाग के काजीकुंड इलाके में महकमा ट्रैफिक की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों और ड्राइवर्स की एक खासी तादाद ने भी शिरकत की। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक फारूक अहमद ने जम्मू श्रीनगर बनु शाहरा पर ड्राइवरों में एहतियाती पैगामात और ट्रैफिक कवानीन की जानकारी के लिए पंपलेट्स तक़सीम किए और ड्राइवर्स से तलकीन की कि वो वादी में बढ़ते सड़क हादसात की शरह में कमी लाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। मालदार पार्टी है, अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहां से? न जनरेटर की आवाज और न इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011 25 53 25 53। अच्छा।
आई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। गुलकोद गो मे दपेमस नेबर कंचे कान जोर यम तो मकलवित यह पे दंदर लागान गुला गुल हज लगी सबरस हुकुम हज फस स वन मे कस सह पे वोथुम वल्ला अक्सी जंग पे गोड छजी मे तुहज गाड़ी पत छजम बैराजन गाड़ी पत करम बाथरूम कम माल गुम जमा हुज आब खुल मे कोर इस्तेमाल बे छोड़ मे वरंडा ओहो बे मे कर कत लट वो मे आब यह कीमती यह कन बागस सख दिन खतर या गाड़ी छलने खतर यह सिर्फ चन खतर सिर्फ चन खतर वन क्या मुफ्ती इस्तेमाल करान फीस बरान सिर्फ 3 रुपये दोहस 3 रुपये सुन मंद दिनस वो कत लट वो मे तुम अर्ज कर यह आब यह बड़ कीमती अमुक गि सही इस्तेमाल सपदन फीस तक गि वक्तस पे सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। महागुंड भान कुलगाम में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके को सप्लाई होने वाला पानी फिल्ट्रेशन के बगैर ही, जबकि लोगों को नलों से गंदा पानी फराहम हो रहा है। इलाके के लोगों ने मुतालिका महकमे से अपील की है कि मौसम सरमा में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उधर मुतालिका महकमे के ऑफिसर्स का कहना है कि इलाके को जल्द ही फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए पीने का साफ पानी दस्तयाब कराया जाएगा। अगर कुछ सात आब गसान तमी सात मुलाजिम पेवान फोन कर तमी सात तम कर तम रेस्टोर तोतान तम सनान कहें बिल्कुल तुम वो पान तक कि आब वो तुम थो ब्रो कन आब बाल्टि मज तुम वो यह नासाफ बिल्कुल नासाफ कहें कह सन दिवान कम सात आब गो तम सात फोन तम सात मगर ये फोन करो तोतान गाँव में पानी चल रहा है। अब इस हैबिटेशन करिए, क्योंकि ड्यू टू ये हायर कंटूर पर पड़ता है। इसमें परेशानी ये है कि यहाँ एक छोटा सी हैबिटेशन है और इसके लिए हमने चश्मे से सीधा पानी लिया हुआ है। अब इस वक्त जो बर्फानी मौसम है इसमें थोड़ा सा परेशानी बनती है, कहीं वो थोड़ा सा डिच टाइप में है, वहाँ स्लाइडिंग होती है बर्फ से, तो उससे थोड़ा बहुत उसके साथ आता है। अब हम उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ट्रीटमेंट उसका ज्यादा तो नहीं कर सकते। चश्मे बटूट किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर खेलनी के मुकाम पर 20 बिस्तरों वाला ट्रॉमा अस्पताल जेर तामीर है। इस अस्पताल की तकमील से आसपास की 1 लाख की आबादी को फायदा होगा। वाज़ेह है कि रियासत के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने डोडा खित्ते में बढ़ते सड़क हादसात के पेश नजर यहां पर ट्रॉमा अस्पताल की तामीर का फैसला किया था, लेकिन अस्पताल की तामीर की सुस्त रफ्तारी से इलाके के लोग परेशान हैं। बारामूला के पुत्तुखा मुकाम के लोगों ने ज्यादा बिजली बिल के खिलाफ एहतजाज किया है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनको हजारों रुपए के बिल दिए गए हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है, जबकि इलाके में बरसों से बिजली के खंभे भी तब्दील नहीं किए गए और हुकूमत ने हर तरह से इस गांव को नजरअंदाज ही किया है।
अपनी नौयत के एक अनोखे वाकये में बानीपुरा में पुलिस ने एक शख्स को उस वक्त पकड़ लिया जब उस शख्स ने अपने एक रिश्तेदार को, जिससे पुलिस ने चरस बरामद की थी, छुड़ाने के लिए पुलिस थाने के SHO को 19,500 रुपए रिश्वत दिए। मीडिया